बुक ऑफ हिस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, जिस इंसान का आज हम तज़किरा करेंगे उसका नाम है चंगेज़ खान, जो कि अज़ीम मंगोल फ़ातेह चंगेज़ खान करीब 1162 में पैदा हुआ। इसका बाप एक मामूली मंगोल सरदार था, जिसने अपने बेटे का नाम एक मफ्तूह हरीफ सरदार के नाम पर, जो कि तैमुजन रखा। नाज़रीन, चंगेज़ खान का पुराना नाम तैमुजन था और चंगेज़ खान बाद में रखा गया। वो अब आपको आगे चलकर बताते हैं। जब तैमुजन 9 वर्ष का हुआ, इसके बाप को एक दुश्मन कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद वर्ष खानदान के बकिया अफराद के साथ मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशगुन आगाज था, लेकिन तैमुजन को अच्छे दिन देखने से पहले नहायत ज़बो हालात से दो चार होना पड़ा। अपनी जवानी में वह हरीफ कबीले के एक दावेदार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गर्दन के गिर्द चौबी हल्का बांधकर इसे असीर रखा गया। बेचारगी की इस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाख्वानदा असीर तैमुजन दुनिया के इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। इसकी तरक्की का आगाज इस असीरी से फरार के बाद हुआ। वो अपने बाप के एक दोस्त और वहां मौजूदा मुतलका कबाइल में से एक के सरदार तुगरल से जा मिला। अगले कई वर्षों तक इन मंगोल कबाइल में हलाकत खेज जंगें जारी रही, जिनमें तैमुजन ने अजमत की तरफ अपना सफर जारी रखा और इनकी सरदारी करता रहा। मंगोलिया के कबाइलों की एक वजह शोहरत यह भी है कि वो माहिर घुड़सवार और तंदखो जंगजू। नाजरीन, मंगोलिया में आज भी वो अपने बच्चों की तरबियत में घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल रखते हैं। तारीख में हम देखते हैं कि वो शुमाली चीन पर मुसलसल हमले करते रहे। तैमुजन से पहले मुतअद्दिद कबाइल अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल में सर्फ करते रहते। फौजी दलेरी, मुनाफकत, सफाकी अहलियत के मिले जुले इम्तिजाज के साथ तैमुजन ने इन तमाम कबाइल को एक मरकजी क़ियादत के तहत मुत्तहिद कर लिया और सबको अपना गर्विदा बना लिया। 1206 में मंगोल सरदारों के एक इजलास में जिसका मतलब कायनाती शहंशाह है का खिताब दिया गया। कायनाती शहंशाह का खिताब इसे इसलिए दिया गया नाजरीन, क्योंकि इसका ये अज़म और इसका ये ख्वाब था कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी और बादशाहत करे। इसलिए इसी के साथ तशबीह देते हुए इसका नाम कायनाती शहंशाह रखा गया, यानी कि यह आगे चलकर पूरी कायनात पर शहंशाही करे। ये फौजी मुहिब कुव्वत जो चंगेज़ खान ने मुज्तमा की थी, हमसाया अक़वाम पर चढ़ दौड़ी। इसने पहले शुमाली मगरबी चीन में सही सहा रियासत और शुमाली चीन में चंद सल्तनत पर योरिश की, जबकि ये मुकाबले जारी थे। चंगेज़ खान और ख्वारिज़म शाह मोहम्मद, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, के बीच कठिन लड़ाई लड़ी गई, जो ईरान और वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत का बादशाह था। 1219 में चंगेज़ खान अपनी फौजों के साथ ख्वारिज़म शाह पर चढ़ दौड़ा और वस्ती एशिया और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। ख्वारिज़म शाह की सल्तनत मुकम्मल तबाह हो गई। दीगर मंगोल फौजें रूस पर हमला आवर हुई। इधर चंगेज़ खान ने अफगानिस्तान और शुमाली हिंद पर दावा बोला। 1225 में वो मंगोलिया लौटा, जहां 1227 में वो फौत हो गया। अपनी मौत से कुछ ही देर पहले इसने दरख्वास्त की कि इसके तीसरे बेटे यानी उगताई को इसका जानशीन मुकर्रर कर दिया। ये एक दानिशमंदाना इंतखाब था। उगताई ने खुद को एक ज़हीन और ज़ीरक जंगजू साबित किया। इसकी ज़ेर क़यादत मंगोल फौजों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी, रूस को पामाल किया और आगे यूरोप में निकल गई। 1241 में मंगोल फौजों ने जो बर्दाश्त तक बढ़ दी थी, पोलैंड, जर्मन और हंगरी की फौजों को तबाह कर दिया। इसी बरस उगताई मर गया। मंगोल फौजें यूरोप से लौट आईं और कभी इधर वापस न आ सकी, क्योंकि उस वक्त यूरोप में भी इनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जानशीनी के मसले पर मंगोल सरदारों में खासी बहस हुई। तहम चंगेज़ खान के पोतों यानी मंगू खान और किबलाई खान की ज़ेर सरकर्दगी मंगोल एशिया में दाखिल हुए। 1279 तक जब किबलाई खान ने चीन की फतह मुकम्मल की, तो मंगोलों की सल्तनत तारीख की वसी तरीन सल्तनत बन चुकी थी। इनके ज़ेर तसल्लुत चीन, रूस और वस्ती एशिया का इलाका था। इसके अलावा ईरान और जनूब मगरबी एशिया का बेशतर हिस्सा भी शामिल था। ताहम कई रियासतों में मंगोल हुकूमत तवील अरसा तक जारी रही। 1368 में
मंगोलों को चीन के बेशतर हिस्सों से खारिज कर दिया गया। रूस में इनके इक़्तिदार की उम्र दराज हुई। वहाँ चंगेज़ खान के पोते बातू खान की सल्तनत को बिलअमूम सुनहरी जिरगा का नाम दिया। ये 16वीं सदी तक कायम रही, जबकि क्रीमिया में ये इक़्तिदार 1783 तक बाकी था। चंगेज़ खान के दीगर बेटों और पोतों ने वस्ती एशिया और ईरान में सल्तनतें कायम की। इन दोनों इलाकों को 14वीं सदी में तैमूर लंग ने फतह किया। नाज़रीन, जो खुद मंगोल नस्ल से था और खुद को चंगेज़ खान का जानशीन कहलाता था, तैमूर लंग की बादशाहत का इख्तिताम 15वीं सदी में वकूअ पजीर हुआ। लेकिन ये तमाम मंगोल फतूहात और इक़्तिदार का खात्मा नहीं था। तैमूर लंग के पड़पोते बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मुगल बादशाह यानी मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाला आखिर मुगल हुक्मरानों ने तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा किया और ये इक़्तिदार 18वीं सदी के वसत तक कायम था। तारीख में हम ऐसे लोगों या पागल इंसानों की आमद का तसलसल देखते हैं जिन्होंने दुनिया को फतह करने की नीयत बांधी और बेपनाह कामयाबियां हासिल की। इन सरफिरों में सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, नेपोलियन बोनापार्ट और एडोल्फ हिटलर मुमताज़ नाम, जिनका आगे वीडियोस में हम जिक्र करें। आखिर इन चारों का नाम इसी फहरिस्त में इस कदर मुमताज़ क्यों रखा गया? क्या हालात और क्या ख्यालात फौजों से ज़्यादा वकी नहीं है? हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस बात का जिक्र हम इनकी आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।